हर हर महादेव। शनिवार को ज्यादातर लोग क्या करने लगे हैं, अब भंडारा करवाने लगे हैं। पता होता नहीं है। शनिवार को कई ये बोल देते हैं, पंडितों के पास लोगों का आना जाना होता है ना, तो वो उनसे ये कह देते हैं कि ना अपने शनिवार को ना दान करो, भंडारा करो, और आपका वो हो जाएगा, फायदा होगा। उसमें उल्टा नुकसान होता है आदमी का, क्योंकि शनिवार को किसी का खाना नहीं चाहिए। और वहाँ आप भंडारे में, मतलब भंडारे के नाम पर आप अपनी गिरा जो है ना दूसरों को दे रहे हो, वो महापाप है। ठीक है। अब किसी मूर्ति के आगे आपने भोग लगा दिया या कुछ भी कर दिया, जो मेन प्रसाद बनता है ना, वो शक्ति पीठ में बनता है। वहां पे भी करना नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं करवाना चाहिए। कहते हैं ना लोग कि प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं, महापाप कर रहे हैं लोग, उनका और पाप ले रहे हैं। जो वो भोग रहे थे ना, जो उन्हें भोगना था, वो और उनके सिर जा रहा है। शनिवार को जो बांटता है खाना, क्योंकि इसमें 99% जो फैमिलीज है ना, वो श्रापित हैं किसी न किसी रूप में। और उस श्राप को उतारने की तो लोग कोशिश करते नहीं है, पंडितों के बताए हुए उपाय करने की कोशिश करके और पाप को मोल ले लेते हैं। गरीबों में नाम के उस पे कि बांट रहे हैं, कि आम बांट रहे हैं। लोग बर्बाद होते चले जा रहे हैं, जितनी इनकी मान रहे हैं। शनिवार को नीला पहनो, काला पहनो। कभी भी ना शनिवार को किसी का मत खाओ, किसी का भी। किसी के घर में, किसी के यहाँ पर फंक्शन भी, पार्टी भी है ना आपके रिलेटिव्स में, तो वहां पर भी जाके मत खाओ, क्योंकि आप उनके पाप अपने अंदर ले रहे हो। उनके पाप जो है ना, वो आप अपने अंदर ले रहे हो। शनिवार को जैसे लोग कई बार ना पार्टियां भी कर लेते हैं, जो करनी नहीं चाहिए। अब उसमें क्या है कि कई लोग उसमें चले जाते हैं, चलो भाई अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी, मूड ठीक हो जाएगा ना। लेकिन अपने घर का खाओ शनिवार के दिन। किसी के यहाँ, किसी की भी पार्टी में मत जाओ, किसी के भी यहाँ फंक्शन में, किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन हो, चाहे किसी को बुरा ही कितना लगे, लगने दो। अपने सिर दूसरे का पाप मत लो। आप अपने पैसे से किसी को खिला रहे हो शनिवार के दिन, जैसे दोस्तों वगैरह को खिला रहे हो,
तो भी आप, आपके जो बुरे कर्म है वो आप उनमें डिवाइड कर रहे हो, अब बांट रहे हो। शनिवार को अकेले अपने घर में बैठकर खाओ, चाहे बाहर से ला के खरीद के खाओ या कैसे भी खाओ, लेकिन बाहर का किसी का बांटा हुआ या किसी की पार्टी का, किसी भी तरीके का फंक्शन का मत खाओ। किसी की किसी की भी पार्टी वार्टी हो ना तो उसमें मत जाओ शनिवार के दिन, चाहे वो आपस में दोस्तों में हो, कैसे भी हो, रिलेटिव्स में हो, वहाँ का फंक्शन का मत खाओ कुछ भी, खाना नहीं चाहिए। अब लोग घरों का मुहूर्त भी करते हैं ना तो उसमें पार्टी कर देते हैं, उसका खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो उसके घर की गिरा होती है ना, जिस उससे भी उसने वो मकान बनाया है, वो सारे जो पाप कर्म है ना वो आप में बांट रहा है, आप में डाल रहा है वो। आपके अंदर जा रहे हो, तभी परेशानी महसूस करोगे तुरंत। इसमें ना धीरे 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 आदमी बर्बाद होता चला जाता है। अब लोग कर रहे हैं, जिसको बर्बाद होना है वो तो होना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे, है ना। तो शनिवार को किसी को खिलाओ मत। और अगर आपस में दोस्त वगैरह अगर पैसे डिवाइड करके खा रहे हैं ना, पैसे सारे अगर सब बांट के खा रहे हैं, जैसे सबने मिला के खर्चा करा है, तो वो खाना आप खा सकते हो। लेकिन अगर एक ही जना खिला रहा है ना तो मत खाओ। मैं खिलाने वाले से भी कह रही हूँ और खाने वाले से भी कह रही हूँ, शनिवार के दिन किसी की तरह की पार्टी मत रखो, चाहे कितने शुभ दिन क्यों ना हो, कैसा भी हो। और ना ही ऐसे के घर में जाके खाओ, या फंक्शन में या पार्टियों में खाना नहीं चाहिए। इसमें आप कर्म बांट रहे हो एक दूसरे के। और जो श्रापित फैमिली है वो उसके तो कर्म क्या ही कहने हैं, तो आधे से ज्यादा ऐसी ही है फैमिली, तो उसमें आपका नुकसान है। आपके जो अंदर का ज्ञान है ना वो खत्म होता चला जाता है, बरकत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या चाहिए सबसे ज्यादा, आज के टाइम में जरूरत है हमें ज्ञान की, और उस रोशनी की जरूरत है जिसमें हम वो ज्ञान पढ़ सके। वो रोशनी ना धीमी, मतलब डिम हो जाएगी पूरी, तो आप उसमें कुछ भी नहीं देख सकते अपने लिए। तो खाना बांटना और खिलाना और खाना ये बंद कर दो। भंडारा भी लोगों को करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गिरा बांट रहे हो। पंडितों को क्या काम है, तुम्हारे ऊपर गिरा है भैया दूसरे पे डाल दो। मत करो ऐसा। किसी भी मूर्ति के आगे भी कर रहे हो ना तो आजकल ये पंडित कोई दूध के धुले नहीं है। कोई भी मंदिर में ऐसा नहीं मानती कि जहाँ पर कुछ मतलब पवित्रता नाम की चीज रह गई है, या वहाँ भगवान का हो रहा है या भगवान की एनर्जी है, कुछ ऐसा होता नहीं है। मैंने मंदिरों में भी नेगेटिव एनर्जी देखी है।